के क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक के बारे में, सिमिलर रिलेशनशिप। इस टॉपिक पर हमारा पहले भी एपिसोड आ चुका है। आशा है कि आप लोगों ने देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, और इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये भी आप देख पाएंगे और आगे आने वाले एपिसोड्स भी आप देख पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जामिनेशन पेपर में आने वाले गाइडलाइंस के बारे में पढ़ते हैं। इन दी फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर आर 2 सेट्स ऑफ 2 क्वेश्चन फिगर्स ईच। द सेकेंड सेट हैज एन इंटेरोगेशन। ये देखो, ये सेकेंड सेट है और ये फर्स्ट सेट है। सेकेंड सेट में यहाँ पर क्या है, एक फिगर में इंटेरोगेशन है, यानी कि यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है। There exists a relationship between the first two question figures. Similar relationship should exist between the third and fourth question figure. अब ये फिगर नंबर 1 और 2 के बीच में एक रिलेशन है, ठीक वैसा ही रिलेशन थर्ड और फोर्थ के बीच में होगा। Select one of the answer figures which replaces the mark of interrogation. Write the number of the answer figure selected by you in the box against the number corresponding to the question. अब ये देखो, जो फिगर यहाँ पर आएगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड में जो रिलेशन है, उसी रिलेशन के आधार पर जब हम थर्ड और फोर्थ के रिलेशन को देखेंगे और यहाँ पर ये फिगर हम ढूंढेंगे जो कि हमारे राइट साइड में दिए गए फिगर में से कोई एक होगा, तो उसके नीचे जो नंबर दिया होगा 1, 2, 3 या 4, या कभी कभी अल्फ़ाबेट्स दिए होते हैं A, B, C या D, तो उनमें से जो भी हमारा इनमें से आंसर है उसके नीचे दिए गए नंबर या अल्फ़ाबेट्स को हम इस क्वेश्चन के सामने OMR शीट में जाकर ब्लैक कर देंगे। ठीक है, यही सही तरीका है आंसर करने का। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की ओर। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें अब सबसे पहले हम फिगर नंबर 1 और 2 में रिलेशन को ढूंढते हैं। ये देखो, फिगर नंबर 1 और 2 दोनों में सर्कल्स हैं। चेंज किया है सिर्फ, इसमें लाइंस की संख्या 2 है, इसमें लाइंस की संख्या 3 हो गई। यानी कि लाइंस की संख्या पहले 2 थी, अब 3 हुई, यानी कि पहले से दूसरे में एक लाइन बढ़ गया। ये देखो, एक लाइन बढ़ गया। ठीक है। तो इसी तरह से इसमें ये देखो, ये एक रेक्टेंगल है, इसमें 2 लाइन है, तो अब इसमें भी क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा और उसमें लाइनों की संख्या 1 बढ़ जाएगी, यानी कि अब ये लाइंस कितने हो जाएंगे, 3। तो अब हम देखते हैं कि एक रेक्टेंगल होगा और उस रेक्टेंगल में 3 लाइंस होंगे, वो जहां हमें मिलेगा वो हमारा आंसर होगा। याद रखना, लाइंस के पोजीशन वही होने चाहिए, ये। ठीक है, यानी कि वर्टिकल। अब ये देखो, इसमें लाइंस, ये देखो 2 लाइंस हैं, ये हमारा आंसर नहीं है। ये रेक्टेंगल ही नहीं है, इसलिए हमारा आंसर नहीं है। ये भी रेक्टेंगल नहीं है, ये एक स्क्वायर है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो बचा कौन, ये एक रेक्टेंगल है और इसमें लाइंस की संख्या भी 3 है और वो वर्टिकल भी है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, फिगर नंबर 2। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें फिगर 1 और 2 में आप क्या रिलेशन देख रहे हो। ये देखो, इसमें ये टॉप में लेफ्ट कॉर्नर पर एक आकृति है जो अगले फिगर में टॉप में राइट कॉर्नर पर आ जाती है। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री से क्लॉकवाइज वो मूव कर जाती है। तो ये भी क्या करेगा, इसमें ये जो भी है ये क्लॉकवाइज 90 डिग्री से मूव कर जाएगा। ठीक है, क्लॉकवाइज ये मूव करेगा, ये याद रखना, क्योंकि इसमें ये क्या होता है, क्लॉकवाइज, यानी कि इस दिशा में ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसमें भी ये क्लॉकवाइज मूव करना चाहिए। अब ये फिगर हम कहाँ देखेंगे, एक ट्रायंगल के नीचे एक स्क्वायर है। ये देखो, ये नहीं होगा, इसलिए कि इसका पोजीशन वही है जो इसका पोजीशन है। दूसरा कि ये आकृति भी इससे नहीं मिलती है, तो हमने एक को छाट दिया। अब आते हैं 3 में। 3 में क्या है, ये क्लॉकवाइज, ये देखो, ये क्लॉकवाइज नहीं मूव कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, यानी कि ये इधर से इधर आ रहा है। जाना किधर चाहिए था, इधर से इधर। क्लॉकवाइज तो ये होता है, ये अगर इधर मूव कर रहा है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, और हमें खोजना क्या है, क्लॉकवाइज। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। यानी कि अब ये देखो, यहाँ पर इसको होना क्या चाहिए था, क्लॉकवाइज ये मूव करेगा तो अगले स्टेप में कहाँ आएगा, यहाँ। ठीक है, 90 डिग्री से ये मूव करेगा, तो यहाँ से 90 डिग्री ये रहा। ठीक है, तो इस कॉर्नर में होना चाहिए, और इस कॉर्नर में
एक ही फिगर है, वो है फिगर नंबर 2। बाकी सारे हम रिजेक्ट करेंगे और हमारा आंसर होगा फिगर नंबर 2। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब फिगर नंबर 1 और 2 में रिलेशंस को आप गौर से देखो। इसमें क्या देख रहे हो आप, एक स्क्वायर है और उसके अंदर में एक 4 साइडेड ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। अगले फिगर में क्या होता है कि अंदर वाला फिगर बाहर आ जाता है, यानी पैरेललोग्राम बाहर आ जाता है और ये स्क्वायर छोटा होके अंदर चला जाता है। ये देखो, यानी कि अंदर वाला फिगर बाहर और बाहर वाला फिगर अंदर। अब इसमें क्या है, बाहर वाला फिगर कौन सा है, ये सर्कल, तो अगले में ये चला जाएगा अंदर, और अंदर वाला फिगर क्या है, ये ट्रायंगल, तो ये आ जाएगा बाहर। यानी कि हमें एक ऐसा फिगर खोजना है जिसमें बाहर में ट्रायंगल हो और अंदर में सर्कल हो। अब ये देखो, बाहर में ट्रायंगल, इसमें कोई ट्रायंगल नहीं है, ये हमने छांट दिया। इसमें बाहर में ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल तो है लेकिन अंदर में सर्कल नहीं है। और इसमें ये देखो, बाहर में ट्रायंगल है और अंदर में सर्कल है, तो 2 भी छट गया, अंदर में सर्कल नहीं है ट्रायंगल होने के बावजूद। इसमें बाहर में ट्रायंगल तो है, अंदर में सर्कल भी है, लेकिन ये क्या है, अपोजिट, इन्वर्टेड है, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर 4 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर होगा क्या, ये फिगर नंबर 3। इसमें बाहर में सर्कल, बाहर में ट्रायंगल और अंदर में सर्कल है, जो हमारे इस रिलेशन को कंप्लीट करता है, ठीक है। तो हमारा आंसर हुआ ये फिगर नंबर 3। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, एडुपोस्ट यूसी वेब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये एक एडुकेशनल चैनल है और आप लोगों के लिए ही इसे डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पर आपको नवोदय, एनटीएससी, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल वगैरह से संबंधित सारे मटेरियल्स मिलेंगे और हमारी कोशिश यही है कि हम बेहतर से बेहतर तरीके से आपको प्रॉब्लम्स सॉल्व करना सिखा सकें। लेकिन फिर भी कई तरह की कमियां होती हैं और इसमें भी कमियां ज़रूर होंगी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं कि आप कौन सा और सुधार इसमें चाहेंगे। ये भी बता देना चाहता हूं कि इससे रिलेटेड 70 से अधिक एपिसोड्स आएंगे और उसके बाद एरिथमेटिक्स और लैंग्वेज से रिलेटेड भी एपिसोड्स इतने ही, करीबन 70-75 दोनों ही के एपिसोड्स होंगे। तो यहाँ पर करीबन 200 से 250 एपिसोड्स आपको देखने को मिलेंगे इस प्रोजेक्ट पर। तो आपसे आग्रह है कि आपकी ज़रूरतों को तो हम पूरा करेंगे ही करेंगे, और भी अधिक एपिसोड्स बनाने होंगे तो हम ज़रूर बनाएंगे। वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहें, या आपको और क्या चीज़ चाहिए तो उसके बारे में बताएं। लेकिन एक आग्रह है कि आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों से भी कहें कि इसे वो सब्सक्राइब करें, इसे लाइक भी आप करें, शेयर भी करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये देखो, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें पहले और दूसरे फिगर में क्या रिलेशन है, ये रहा वो हम जब स्नेक्स एंड लैडर्स खेलते हैं, ये रहा वो गेम, और जिसकी सहायता से ये हम गेम खेलते हैं वो पासा ये रहा। यानी कि पासे की सहायता से ये हम गेम खेलते हैं स्नेक्स एंड लैडर्स की। अब पतंग है, तो अब पतंग हम किसकी सहायता से पतंग का गेम या पतंग उड़ाना पूरा करते हैं, ये बताओ। क्या उसके लिए हमें दवात लेना होता है? नहीं। क्या कोई कील लेनी होती है? नहीं। क्या कोई हैमर का यूज करते हैं? नहीं। तो हम किसकी, ये धागे का यूज करते हैं, ठीक है। इसी धागे से हम बांध के इस पतंग को उड़ाते हैं, यानी कि धागा इस रिलेशन को क्या कर देगा, पूरा। तो हमारा आंसर क्या हुआ, फिगर नंबर 2। अब हम आते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन में। ये बहुत ही सिंपल है, गौर से देखना। ये फिगर नंबर 1 में एक ट्रायंगल है, सेकंड में वो क्या हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है, उल्टा हो जाता है, इन्वर्टेड है। ये ऊपर की ओर है और ये नीचे की ओर है। अब फिगर नंबर 3 में ये देखो, ये एक फिगर है, एक स्क्वायर और उसके ऊपर में एक सेमी सर्कल है। तो अगले फिगर में क्या होगा,
ये उलट गया था तो अब ये उलट जाएगा, यानी कि ये स्क्वायर ऊपर की ओर आ जाएगा और सेमी सर्कल नीचे की ओर आएगा, लेकिन सेमी सर्कल के खुलने की दिशा ऊपर की ओर होगी। ठीक है, ठीक इसको उलट के देखो, वैसा फिगर यहाँ बनेगा। अब इसमें दो दो सेमी सर्कल्स हैं, छांट दो, ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें ये देखो स्क्वायर को किधर होना चाहिए था, ऊपर की ओर, इसमें कहाँ पर है, नीचे की ओर, ये भी छट गया। यहाँ पर स्क्वायर ऊपर है और सेमी सर्कल नीचे है, लेकिन सेमी सर्कल खुल किधर की ओर रहा है, नीचे की ओर। खुलना किधर चाहिए था, ऊपर की ओर, यानी कि चार्ट भी छट गया। अब बचा कौन, ये फिगर नंबर 2, जिसमें इस स्क्वायर के नीचे सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल ऊपर की ओर खुल रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ, ये फिगर नंबर 2। आज के क्लास में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आगे अभी बहुत सारे एपिसोड्स आते रहेंगे और रेगुलर इंटरवल पर आएंगे, तो इसीलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत सारा हेल्प आपको आगे मिलने वाला है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।